अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, की हाल चाल है सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬਸੰਤ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਾਣੇ ਚੱਲਣੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਨਾ ਇੰਟਰਟੇਨਿੰਗ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ? देखिए। ਕਦੋਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। अच्छा बोल रहा ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਬਸੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ? नहीं होना चाहिए। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿੱਤਰੇ ਆ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਵਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਸੰਦ ਮਨਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੱਸ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ਮੈਨੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਸੰਤ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਰੰਗ ਭੰਗ ਆ ਦੇਖਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर को पाकिस्तान के सकाफती और तारीखी मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। इसी वजह से इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। लाहौर की तारीख में बहुत से रंगीन सकाफती त्यौहार शामिल हैं, जिनमें अदबी महफिलें, म्यूजिकल कॉन्सर्ट और खानों के मेले शामिल हैं। इसके अलावा बसंत मौसम बहार का एक रवायती त्यौहार था, जो खास तौर पर लाहौर में बहुत जोरों शोर से मनाया जाता था। ये त्यौहार रंग बिरंगी पतंगों, मौसीकी और खास पकवानों से जुड़ा था। पूरा शहर खसूसन अंदरून लाहौर की पुरानी इमारतों की छतें पतंग उड़ाने वालों से भर जाती थीं और आसमान पर सिर्फ रंग बिरंगी पतंगे नजर आती थीं। लोग गानों और रक्स से भी लुत्फ अंदोज होते थे, लेकिन चंद लोगों ने दाती तार और केमिकल जैसी डोर से पतंगबाजी करना शुरू कर दी और कई लोगों की जानें चली गईं, जिसकी वजह से 2005 में इस त्यौहार पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई। 21 साल तक ये पाबंदी कायम रही, लेकिन आज 2026 में इस पाबंदी को खत्म कर दिया गया है और बसंत जैसे त्यौहार को खोल दिया गया है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अंदरून लाहौर की तारीखी गलियां, मोहल्ले और यहाँ के लोगों की जिंदगी। 2005 से पहले बसंत कैसे मनाई जाती थी, क्योंकि 2005 के बाद पैदा होने वाले बच्चे इस त्यौहार के बारे में बहुत कम जानते हैं और जो लोग इस त्यौहार को मनाते थे, ये वीडियो देखने के बाद उनकी यादें दोबारा ताज़ा हो जाएंगी। इसके अलावा जानेंगे लाहौर शहर में बसंत की तैयारियां कैसे की जा रही हैं। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं लाहौर शहर के तारीखी सफर पर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये बसंत का त्यौहार कैसे शुरू हुआ। बसंत का लफ्ज संस्कृत के लफ्ज वसंत से निकला है, जिसका मतलब है बहार। इसका आगाज 13वीं सदी में अमीर खुसरो ने दिल्ली में सूफी बुजुर्ग निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पीले फूलों, मौसीकी और रूहानी जश्न के तौर पर मुतारफ करवाया। 17वीं सदी में लाहौर रंजीत सिंह के कब्जे में था। इसी दौर में 10 से 12 दिन की अवामी छुट्टी दी जाती थी, जिसमें पीले कपड़े पहने जाते थे और पतंगबाजी का बाकायदा आगाज हुआ। इसी वजह से ये त्यौहार सबसे ज्यादा सूबे पंजाब में अहम समझा जाता था और इसी तरह इंडिया के पंजाब में भी लोग ऐसे ही पूरे जोशो खरोश से मनाते थे। आज इस त्यौहार को दोबारा जिंदा किया गया है। पूरे लाहौर में इसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लिबर्टी चौक और नहर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ तक कि बसों को भी सकाफती रंगों से सजा दिया गया है। महकमे ट्रांसपोर्ट के मुताबिक लाहौर की ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर फ्री कर दिया गया है। आप बसंत के दिनों में बगैर पैसों के सफर कर सकते हैं। 2 दिनों में पतंगों की 34 करोड़ की खरीदारी की गई है। मुल्क भर के दूसरे शहरों से भी पतंग
और डोर लाने का सिलसिला भी जारी है। लाहौर शहर के मोची गेट का हजूम आप देखकर हैरान रह जाएंगे। लोग बड़ी तादाद में पतंगे खरीदते हुए नजर आएंगे। बसंत के लिए अंदरून लाहौर पतंगबाजी का सबसे बड़ा गढ़ समझा जाता है। इन तंग गलियों में ऐसा रश है जैसा मुफ्त में पतंग और डोरें बांटी जा रही हैं। डिमांड ज्यादा होने की वजह से रेट भी बहुत ज्यादा कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा रौनक भी आपको लाहौर शहर के 13 दरवाजों के अंदर नजर आएगी, क्योंकि मुगलिया दौर में लाहौर की आबादी सिर्फ इन 13 दरवाजों के अंदर ही रहती थी। इन दरवाजों की तामीर मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के दौर में हुई थी। इन दरवाजों का मकसद लाहौर शहर को दफाई लिहाज से मजबूत बनाना था। लेकिन आज ये शहर चारों इतराफ में फैल चुका है, जिसकी आबादी 1,70,00,000 के करीब है और ये दुनिया के सबसे गुंजान आबाद शहरों में आता है। लाहौर शहर का कुल रकबा 1772 मुरब्बा किलोमीटर है। लाहौर के लोगों को खुश मजाज और खुश अहलाकी की वजह से जिंदा दिलाने लाहौर भी कहा जाता है। ये शहर इंडिया के बॉर्डर के करीब वाक़या है और बसंत जैसा त्योहार बॉर्डर के दूसरी तरफ भी ऐसे ही मनाया जाता है, खास तौर पर इंडिया के शहर अमृतसर में। चलें अब आपको दिखाते हैं 2007 से पहले बसंत कैसे मनाई जाती थी। बसंत से पहले हर कोई पतंगों की खरीदारी में मसरूफ होता था। मोहल्ले की दुकानें गुड्डों और पतंगों से बड़ी होती थीं। बसंत से कुछ अरसा पहले ही सारी रात पतंगों की तैयारी की जाती थी। अंदरून लाहौर में कारखाने सारी रात चलते थे। इन पतंगों को बनाना किसी भी हुनर से कम नहीं, जो हर कोई नहीं बना सकता था। खुली जगहों पर डोर तैयार की जाती थी। माया, रंग, मोम और शीशे के पाउडर से डोरों को मांझा लगाया जाता था। पहले तो सिर्फ पिन्ने बनाए जाते थे, बाद में चरही का रिवाज शुरू हुआ। 1 तवा, 1.5 तवा, 2 तवा और ये सब मुख्तलिफ साइज में पतंग और गुड्डों के नाम हैं। बसंत के दिन से पहले ही रात को ही त्योहार का आगाज हो जाता था। औरतें मजेदार खाने बनाती थीं और पूरी फैमिली के मर्द हजरात छतों पर होते थे। सबकी नजरें आसमान पर रहती थीं। कोई डोर खींच रहा है, कोई पतंग लूटने पर नजर रखकर बैठा है और कोई पेचा लगा रहा है। और सबसे फेमस लफ्ज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता था, जो था बो काटा। मतलब जब दूसरे की पतंग को काट दिया जाता था तो पूरी छत पर खुशी का अलग ही मंजर होता था। आसमान खूबसूरत पतंगों से भरा हुआ नजर आता था। स्पीकरों का भी खास इंतजाम किया जाता था। हाथों पर टेप लगाई जाती थी ताकि जख्मी होने से बचा जा सके। छोटा, बूढ़ा, जवान सबके लिए एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट थी। इस पूरे खेल में पेचे के वक्त सबसे ज्यादा पतंग पर नजर टिकी होती थी और हाथ में पसीने आ जाते थे। ये सबसे ज्यादा टेंशन वाला वक्त होता था। लेकिन जब दूसरे की पतंग कट जाती थी तो खुशी का आलम ऐसा होता था जैसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। लेकिन अफसोस, चंद बुरे लोगों की वजह से दाती तार और केमिकल डोर वगैरह के इस्तेमाल ने इस त्योहार को लोगों से छीन लिया और लोगों की जान लेने का बाइस बना दिया। दोस्तों चलें अब आपको दिखाते हैं अंदरून लाहौर कैसा है और यहाँ लोगों की जिंदगी कैसी है। अंदरून लाहौर की गलियों में कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है कि जैसे माजी की धड़कनें आज भी गूंज रही हों। कई बुलंदो बाला हवेलियां अपनी माजी की गवाही देती हैं। आज भी तारीख के निशानात इन इमारतों पर नजर आते हैं। यह है लाहौर का बाटी गेट का दरवाजा, जो दाता दरबार के बिल्कुल करीब वाक़या है। लाहौर का सबसे फेमस दरवाजा दिल्ली गेट है। इस दरवाजे के अंदर बहुत सी तारीखी इमारत मौजूद हैं। इसी वजह से टूरिस्ट सबसे ज्यादा इसी दरवाजे की तरफ आते हैं। इस दरवाजे के अंदर दाखिल होने के बाद कुछ ऐसा मंजर नजर आता है। दाखिल होने के बाद दाएं हाथ आपको सबील वाली गली नजर आएगी। इस जगह सफाई सुथराई का भी ख्याल किया गया है। यहाँ लोग आकर तस्वीरें भी लेते हैं। इसके आगे ही शाही हमाम है। रास्ते में लोग बड़ी तादाद में खाने और नाश्ता करते हुए नजर आएंगे। अगर आपने लाहौर की सकाफत देखनी हो तो इसका जरूर विजिट करें। यह है शाही हमाम। इसे हमाम वजीर खान भी कहा जाता है। 1635 में ये कायम हुआ था। इनका असल नाम इल्मुद्दीन अंसारी था। इल्मुद्दीन अंसारी पहले आगरा के गवर्नर थे। 1631 से 1641 में ये लाहौर के गवर्नर बने। यह है पूरे अंदरून लाहौर शहर का नक्शा। इन 13 दरवाजों में लाहौर आबाद था। इसकी टिकट की कीमत सिर्फ 50 रुपए है। यह है अंदर से शाही हमाम का मंजर। ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। छतों को भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया है और इस जगह उस दौर के बादशाह नहाया करते थे। इसके अंदर छोटा सा म्यूजियम भी बनाया गया है। ये वो हिस्सा है जहाँ पानी गर्म आता था। मतलब ये जगह गर्म पानी से नहाने के लिए बनाई गई है। दोस्तों इस इलाके में बहुत सी गलियों के आज भी कदीम नाम हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गली सूरजन सिंह। इन तंग गलियों में आज भी तारीख जिंदा है और यहाँ लोग आज भी आबाद हैं। ये इतनी तंग है कि एक वक्त में सिर्फ एक शख्स ही गुजर सकता है।
इतनी तंग होने के बावजूद दुकानें भी बनाई गई हैं। इन तमाम घरों में लोग रहते हैं। ज्यादातर लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारते हैं। आसमान इन गलियों में ना होने के बराबर नजर आता है। इस जगह आपको अलग ही दुनिया नजर आएगी। लगेगा ही नहीं कि आप लाहौर में घूम रहे हैं। ऐसा लगेगा जैसे तारीख में चले गए हैं। मुगलिया दौर के कुछ कुएं आज भी मौजूद हैं, जिनको महफूज रखा गया है। ये कुआं इमारतों की चौथी मंजिल तक पानी फराहम करता था। इसे फवारे वाली बैठक कहा जाता है। इस असारे कदीमा को आज भी अच्छे तरीके से रखा गया है। ये घर 500 साल से भी ज्यादा कदीम है। आज इसकी मलकियत एक प्राइवेट आदमी के पास है। उस दौर में ऐसे पंखे हुआ करते थे और ये फवारा उस दौर में भी मौजूद था। चलें अब आपको दिखाते हैं वजीर खान की मस्जिद, जो उस दौर की बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। मस्जिद के बाहर बहुत सी छोटी छोटी दुकानों के स्टॉल लगाए गए हैं। नक्शो नगार इस मस्जिद में बहुत ज्यादा किया गया है। इस खूबसूरत नक्शो नगार को देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। इस मस्जिद को 1641 में बनाया गया था। वजीर खान मस्जिद के आगे रास्ते को कश्मीरी बाजार कहा जाता है। कश्मीरी बाजार से गुजरने के बाद आपको एक सुनहरी मस्जिद नजर आएगी, जो अंदर से भी दिलकश और मुनफरिद है। ये छोटी सी मस्जिद है। इसके 3 गुंबद सुनहरे रंग के हैं। इसके आगे ही शाही किला और शाही मस्जिद हैं। इसके अलावा मस्ती गेट और कश्मीरी गेट को भी यहीं से रास्ता जाता है। यह है कश्मीरी गेट। इन दरवाजों के आमतौर पर नाम डायरेक्शन की वजह से रखे जाते थे। अंदरून के खाने भी लाजवाब हैं। शाही किले के साथ फूड स्ट्रीट बनाई गई है, जहां लजीज और मजेदार खानों के रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। अंदरून के नाश्तों का भी कोई मुकाबला नहीं, जिनमें पूरी हलवा, निहारी, पाए और नान चने शामिल हैं। पूरी हलवा में जफरपुरी हलवा, सदीकपुरी हलवा और टकसाली गेट के नजदीक शहाब स्वीट सबसे ज्यादा फेमस है। बात हो लस्सी की तो अंदरून लाहौर में जेदे की लस्सी का नाम जरूर आता है, जो मलाई से भरी होती है और लोगों का रश भी बहुत ज्यादा होता है। इसके करीब ही बादशाही मस्जिद भी है, जो लाहौर की पहचान है। इसे 1673 में तामीर किया गया था। शाही किला के करीब एक बदनामे जमाना मोहल्ला है, जिसे शाही मोहल्ला कहा जाता है, और ये नाम मुगलों के दौर का है। अंग्रेजों के दौर में इसे रेड लाइट एरिया कहा जाता था। मुगलिया दौर में टकसाली गेट के पास सिक्कों का टकसाल मौजूद था, जिसकी वजह से इसका नाम टकसाली गेट मशहूर हुआ। शाही मोहल्ला में मुगलों के नौकर और नौकरानियां रहा करती थीं, और मुगल दौर में ही इस जगह फहाशी का आगाज हुआ था। जहां कोठों पर मुगल दौर के बादशाह रक्स देखने के लिए आया करते थे, क्योंकि ये रक्स और मौसीकी का बहुत शौक रखते थे। निसार हवेली का नाम तो आपने सुना होगा। ये भी अंदरून लाहौर में मौजूद है। अहले तशी के लिए ये बहुत अहमियत रखती है। मुहर्रम के अयाम में इस जगह बहुत ज्यादा रश होता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और यहाँ वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਸੰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਰੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਵਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਈਵਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਹੌਰ ਕੱਲਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਰੀ ਆ ਲੋਕ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸੋਹਣਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਹੀ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਲੋਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਕਸਦ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ।
ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।